नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं शीनम शर्मा। मिल्कीपुर में सीएम योगी के प्रचार की सबसे पहले हम बात करेंगे। सीएम योगी ने अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद को लेकर जोरदार हमला बोला। साथ ही बात होगी दिल्ली प्रचार के दौरान सीएम योगी के चैलेंज पर सियासत तेज हो गई है कि सीएम योगी के बयान पर केजरीवाल के बाद अखिलेश ने भी पलटवार किया है। साथ ही जानेंगे दिल्ली में वक्फ पर जेपीसी की बैठक में हंगामा हुआ, जिसके बाद विपक्ष के 10 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इस पर सियासी बयानबाजी जारी है। फिर बात करेंगे पीडीए पर मौलाना बरेलवी ने जहां अखिलेश पर हमला बोला, वहीं महाकुंभ में देवकीनंदन ठाकुर के सनातन बोर्ड की मांग पर दिए बयान का समर्थन किया है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। मिल्कीपुर में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है। सीएम योगी ने मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। मिल्कीपुर के दंगल में उतरे सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के लिए प्रचार किया। वहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर फायरिंग की थी। सीएम योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी के लोगों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था और अब महाकुंभ का विरोध कर करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट करने का काम कर रहे हैं। सीएम योगी मिल्कीपुर के दंगल में प्रचार के लिए उतरे हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के लिए प्रचार किया। इस मौके पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एसपी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। सीएम योगी ने एसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने कार सेवकों पर फायरिंग की थी। एसपी ने हमेशा अच्छे कामों का विरोध किया। पहले उसने अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया और अब महाकुंभ का विरोध करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचा रहा है। देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी के आरोपों पर जवाब दिया है। एसपी प्रवक्ता का कहना है कि उनकी पार्टी सभी वर्गों का सम्मान करती है। उनका फोकस पीडीए पर है, वो सबके हितों की बात करती है। समाजवादी पार्टी समता और समानता की बात करता है। सभी धर्मों, सभी वर्गों, सभी पंथों, सभी भाषाओं और सभी क्षेत्रों का सम्मान करता है। समाजवादी पार्टी ने अनवरत समाज के हितों के लिए लंबे आंदोलन और लंबे संघर्षों के माध्यम से सबके हक और हकूक की रक्षा की है। समाजवादी पार्टी के बारे में बोलने के पहले समाजवादी पार्टी को, उनके आदर्शों को, उनकी नीति और विचारों को जानना आवश्यक है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा की तरफ से लखनऊ में होर्डिंग लगवाई गई, जिसमें कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला गया। हालांकि बाद में इस होर्डिंग को वहां से हटवा भी लिया गया। बीजेपी के नेता अभिजात मिश्रा ने भी इसी जगह पर कई पोस्टर लगाए, जिनमें कांग्रेस को अंबेडकर विरोधी बताते हुए इस बात का जिक्र किया कि खुद पंडित नेहरू ने अंबेडकर जी को हरवाने का काम किया था। कांग्रेस खुद को दलितों का हितैषी तो बताती है, लेकिन असलियत ये है कि कांग्रेस शुरुआती दौर से ही दलित विरोधी थी, जिसका समर्थन खुद योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने भी किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। हालांकि इस दौरान कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इन लोगों को बेरोजगार बताया है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ।
दिल्ली के दंगल में सीएम योगी ने जहां कानून व्यवस्था से लेकर यमुना की गंदगी तक आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक केजरीवाल को चैलेंज दिया, जिस पर खुद केजरीवाल ने पलटवार किया। वहीं अखिलेश ने भी सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया। दिल्ली के चुनाव में सीएम योगी की एंट्री ने सियासी पारा हाई कर दिया है। श्री राम, जय जय श्री राम। दिल्ली के चुनावी दंगल में सीएम योगी की एंट्री ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। केजरीवाल ने भी सीएम योगी के बयानों पर पलटवार किया है। सीएम योगी ने दिल्ली में अपनी पहली रैली में आम आदमी पार्टी को कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बांग्लादेशियों को बसा दिया। इसके बाद केजरीवाल का भी जवाब आया। केजरीवाल ने कानून व्यवस्था पर बीजेपी को ही घेर दिया। आप सब जानते हैं दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया के आसपास सैकड़ों एकड़ लैंड उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग की है। वहां पर भी आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए पदाधिकारी और विधायकों ने तमाम जमीनों पर बांग्लादेशियों को जबरन बसाने का काम कर दिया था कि कैसे कानून व्यवस्था को ठीक करना है। अमित शाह जी को समझाएं कि थोड़ा दिल्ली पे ध्यान दें। अमित शाह जी पूरे देश में सरकारें तोड़ने में, जोड़ने में, पार्टियां तोड़ने में, एमएलए खरीदने में लगे हुए हैं। योगी जी से मेरा निवेदन है कि अमित शाह जी को बिठा के गाइड करें कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को कैसे ठीक करें। सीएम योगी ने यमुना की सफाई का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने केजरीवाल को लगे हाथ चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाई। क्या केजरीवाल यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएंगे? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? सीएम योगी की इस चुनौती पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने पोस्ट कर लिखा है, जो लोग बाहर जाकर दूसरों को चुनौती दे रहे हैं वो खुद क्यों नहीं अपने राज्य की यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। सीएम योगी को लखनऊ में गोमती, कानपुर में गंगा, आगरा में यमुना नदी का पानी पीना चाहिए। जब ये नहीं कर सकते तो झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ पर बयानबाजी को लेकर अखिलेश और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, रोज आप सवाल उठाते हैं, महाकुंभ को लेकर 2025 को लेकर के सवाल उठाते हैं। आपके कार्यकाल में 2013 में मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य था। उस समय महाकुंभ हुआ था। आपने अपने चचा मोहम्मद आजम खां को महाकुंभ की बागडोर सौंपी थी। कैसी अव्यवस्था थी मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद वहां जाकर के संगम में डुबकी लगाएगा, उस पर आप सवाल उठाओगे तो यह बर्दाश्त नहीं हम नहीं करेंगे। वहीं जामिया नगर इलाके में अभियान चल रहा है। अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस लोगों के घर पहुंचकर कागज चेक कर रही है। सबसे पहचान पत्र मांगा जा रहा है। इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेशी के खिलाफ जो ड्राइव चल रही है हमारी कंटिन्यू, पहले भी करते रहे हैं, अभी भी, और भी जैसे जैसे डायरेक्शंस आती है गवर्नमेंट की उस पर करते हैं। वो सारा हम रेगुलर वैसे भी करते रहते हैं अपने एरिया के हिसाब से। अच्छा, तो ये क्या यहाँ पर किसी तरह का कोई इनपुट मिला था कि यहाँ पर? नहीं, इनपुट तो ऐसा नहीं है, इनपुट नहीं है, बट प्रिवेंशन है। कोई भी अगर कहीं मिल सकता है तो उसी के लिहाज से हम ड्राइव चला रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह के बेटे की पुलिस ने बाइक जब्त की है। मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के मामले में पुलिस चेकिंग के दौरान अमानतुल्लाह के बेटे की बाइक पकड़ी गई। इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे की पुलिस के साथ बहस होती दिख रही है। आप मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो। ये बता, चालान करूंगा मोटर व्हीकल एक्ट, चालान के खिलाफ आप मेरे को गिरफ्तार, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जा रहे ना? नहीं जा रहे ना? ठीक है, बाइक ले जा रहा हूँ। बाइक बाइक ले, तू चल। आप मेरे को पहले यहीं पे मेरे को एक रिसीविंग दो। मैं एसएचओ साहब बना ले, एसएचओ साहब बताओ, तू चल लेना, मैं अपनी लाइबिलिटी, आप मेरी बोलो,
हाँ मैं बना रहा हूँ वीडियो, तू लेके मेरे को ये बोलो, अरे तू लेके चल रहा है, मैं अपनी लाइबिलिटी पे हाँ ये बाइक सीज कर रहा हूँ। मैं सीज कर रहा हूँ, मैं करूँगा सीज वहाँ पर, चल सीज, मैं सीज करके मैं दूंगा। अमानतुल्लाह के बेटे पर जिग-जैग ड्राइविंग और बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाने का आरोप है। पुलिस ने बाइक जब्त कर चालान भी किया। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वक्फ विधेयक के लिए बनी जेपीसी की मीटिंग दिल्ली में हुई, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि उन्हें ड्राफ्ट में प्रस्तावित बदलावों पर रिसर्च के लिए पर्याप्त वक्त नहीं दिया गया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि समिति की कार्रवाई एक तमाशा बन गई है। वहीं हंगामा मचाने पर समिति ने बनर्जी ओवैसी समेत 10 विपक्षी सांसदों को 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें जोरदार हंगामा हो गया। असदुद्दीन ओवैसी और कल्याण बनर्जी समेत 10 विपक्षी सांसदों को 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी की बैठक में आज फिर से हंगामा हो गया। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि विपक्ष के 10 सांसद असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, कल्याण बनर्जी समेत 10 सांसदों को आज की बैठक के लिए निलंबित कर दिया गया। बैठक के दौरान टीएमसी के कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच नोकझोंक हुई। हंगामा इतना बढ़ गया था कि मार्शल को बुलाने की नौबत आ गई। उन्होंने बात नहीं सुना तो हम लोग प्रोटेस्ट किया, स्लोगन दिया, 10 मिनट एडजर्नमेंट किया। और जब भी मीटिंग चलता है उनका फोन आता है, कोई डायरेक्शन कुछ देता है, फोन में लेता है और ऐसा कर रहे थे। उसका बाद एडजर्नमेंट का बाद हम लोग को 10% को सस्पेंड कर दिया। ऑपोजिशन का जितना मेंबर था सबको सस्पेंड कर दिया। ये जेपीसी जो है फर्स्ट है, ये जेपीसी को मकारी बना दिया। जेपीसी की बैठक के दौरान हंगामा होने पर 10 विपक्षी सांसदों को 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबित सदस्यों में कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नसीर हुसैन, मोहिबुल्लाह, मोहम्मद अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीम उल हक, इमरान मसूद शामिल हैं। बीजेपी सदस्य निशिकांत दुबे ने विपक्षी सदस्यों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे समिति ने स्वीकार कर लिया। कश्मीर के धार्मिक प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक को बुलाने से पहले समिति के सदस्यों ने आपस में चर्चा की, जो हंगामेदार हो गई। आज तो मैं अभी कह सकता हूँ कि जेपीसी के सामने मीरवाइज और उनका पूरा डेलीगेशन वहाँ के मौलाना ये तो उन्हें पूरे भारत के संविधान के द्वारा बनाए गए पार्लियामेंट से इस जेपीसी में न केवल अपीयर हुए, बल्कि इस जेपीसी में उन्होंने अपने पूरे व्यूज रखे या जिस सेक्शन पे उनको एतराज़ात थे उन्होंने उस सेक्शन पे अपनी भावनाएं रखी। और बहुत से हमारे सभी सदस्यों ने सवाल किया, सांसदों ने, उसको उन्होंने कहा लिख करके जवाब देंगे। तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कितनी मजबूत हो रही है और भारत का संविधान कितना मजबूत हो रहा है। विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि बीजेपी दिल्ली चुनावों को ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को जल्द स्वीकार करने पर जोर दे रही है। ये क्या तमाशा बनाना चाहते हैं? तो तमाशा बना रहे हैं, सीरियस है ही नहीं बिल्कुल। सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से क्रश किया जाए, लेकिन दादागिरी करना चाहते हैं। ये अननेसेसरी दिखाना चाहते हैं कि हम लोग क्रश कर करके सब चीजों को बुलडोज कर सकते हैं। विपक्ष के सांसदों का आरोप है कि जेपीसी की कार्यवाही एक तमाशा बनकर रह गई है। उन्होंने प्रस्तावित संशोधनों की क्लोज बाय क्लोज के हिसाब से जांच के लिए 27 जनवरी को होने वाली बैठक को 30 जनवरी या 31 जनवरी तक के लिए टालने को कहा था। जेपीसी की बैठक 27 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। चाहे वो जो चेयरमैन की बात करेगा जगदीप पाल की, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है, इसमें कोई भी किसी तरह का भेदभाव या मनमर्जी नहीं की जा रही है। लेकिन लगातार विपक्ष के जो सांसद थे वो हंगामा करते हुए बैठक से बाहर निकल गए। उसके चलते उनको आज भर के लिए निलंबित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ पवन गौड़, नपकेट 3, दिल्ली।
मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। बरेलवी का कहना है कि अखिलेश ने अपने राजनीतिक एजेंडा पीडीए को भगवान का दर्जा दिया, जबकि भगवान की तुलना किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे से नहीं हो सकती। वहीं समाजवादी पार्टी ने मौलाना पर पलटवार करते हुए कहा कि एसपी का पीडीए समझने के लिए एसपी के आदर्शों को समझना जरूरी है। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी पीडीए पर समाजवादी पार्टी को घेरा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। बरेलवी का कहना है कि अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक एजेंडा पीडीए को भगवान का दर्जा दिया है, जबकि भगवान की तुलना किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे से नहीं की जा सकती। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए को भगवान का दर्जा दिया है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इंसान इंसान है और भगवान भगवान है। भगवान की तुलना या मिसाल इंसान से नहीं दी जा सकती। अगरचे कि पीडीए एक पॉलिटिकल एजेंडा है और पॉलिटिकल एजेंडे को किसी भगवान से भी उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। गोया कि कुंभ के बहाने से अखिलेश यादव जी सनातन धर्म पर हमला आवर हैं और वो एक तरीके से सनातन मजहब का और उसके उसूलों का उल्लंघन कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने मौलाना बरेलवी के बयान पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि एसपी का पीडीए समझने के लिए एसपी के आदर्शों को समझना जरूरी है। पराक्रम और पीडीए पुरुषार्थ है। समाजवादी पार्टी समता और समानता की बात करता है। सभी धर्मों, सभी वर्गों, सभी पंथों, सभी भाषाओं और सभी क्षेत्रों का सम्मान करता है। वहीं यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का कहना है कि पीडीए को समाजवादी पार्टी ने सिर्फ अपमानित किया, जबकि एनडीए ने उनका हमेशा साथ दिया। पीडीए का मतलब होता है पीड़ित, दुखी, अपमानित। ये तीनों जो है आज हमारे एनडीए के साथ हैं और इसीलिए लोगों ने पीड़ित किया है। 30 साल तक सपा बसपा में रहते हुए 18% निषादों के आरक्षण के मुद्दे को किस तरीके से सुलझाया, ये निकालते थे, वो शामिल करते थे और फाइल गायब कराते थे। ओबीसी से निकाल दिया, लिस्ट से बनाया नहीं, ऐसे लटकू राम बना के रखा। ऐसे ढेर सारी पिछड़े दलितों के नाम पर, शोषितों के नाम पर सरकार तो आई, लेकिन इनकी पीड़ा क्या रही? इनको और पीड़ा दी गई। पीडीए को लेकर जहां मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है, वहीं समाजवादी पार्टी का दावा है कि उनकी पार्टी ने पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए जो फॉर्मूला बनाया है वो अब उससे पीछे नहीं हटेगी। यूपी में साल 2027 का विधानसभा चुनाव पीडीए पर ही फोकस रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। इसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साथ ही देश भर के साधु संत शामिल होंगे। इस धर्म संसद में एक तरफ जहां सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जाएगी, वहीं वक्फ बोर्ड को समाप्त करने के लिए भी आवाज उठाई जाएगी। देवकीनंदन ठाकुर की सनातन बोर्ड की मांग का जहां मौलाना बरेलवी ने समर्थन किया, वहीं मौलाना रशीदी ने इसे लेकर सवाल उठाए और सरकार से मांग की है कि अगर धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी हो तो उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। जनवरी को जो धर्म संसद होगी, सनातन बोर्ड हमको सनातनियों को लेके देना है, ये वो एकजुटता है, ये इसकी कसम है। देवकीनंदन ठाकुर ने महाकुंभ से एक बार फिर सनातन बोर्ड के गठन की मांग बुलंद कर दी है। महाकुंभ मेले में 27 जनवरी को शांति सेवा शिविर में विराट सनातन धर्म संसद होने वाली है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में होने वाली विराट सनातन धर्म संसद में सनातन बोर्ड गठन के मुद्दे पर साधु संत विचार विमर्श करेंगे। धर्म संसद में 2 मुद्दों पर खास तौर पर चर्चा होनी है। पहला, सनातन बोर्ड का गठन और दूसरा, मुस्लिम वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए। 27 जनवरी को शंकराचार्य अखाड़ा परिषद, 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि आचार्य श्री रविंद्रपुरी जी, बालकानंद जी और अवधेशानंद गिरी जी, ज्ञानानंद जी,
श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी राजेंद्र दास जी, शंकराचार्य द्वारका पीठ के शंकराचार्य और श्रृंगेरी के शंकराचार्य और भी दीदी ऋतंबरा और जितने भी बड़े बड़े साधु संत हैं वो इस मंच पे आकर सनातन की सुरक्षा की बात कह रहे हैं। सनातन बोर्ड चाहिए, सनातन धर्म संसद सनातनियों की रक्षा है, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा है और अगर हम अभी भी नहीं प्राप्त कर पाए तो हमको लगेगा ये कुंभ शून्य है हम सब के लिए। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी देवकीनंदन ठाकुर की मांग का समर्थन किया है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए ताकि गरीबों और मजलूम हिंदुओं की मदद की जा सके। सनातन बोर्ड भी गरीब बेसहारा लोगों के लिए मददगार साबित होगा। इस तरह की जो भी धर्म संसद हो, वो धर्म संसद सनातन बोर्ड बनने के लिए हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसमें वक्फ बोर्ड की मुखालफत हो, उसमें मुसलमानों की मुखालफत हो, उसमें किसी तरह से हिंदू मुसलमान करने की बात हो, तो ये बिल्कुल देश को स्वीकार्य नहीं है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और इस तरह की धर्म संसद देश में नहीं होनी चाहिए जिससे हिंदू मुसलमान नफरत फैले। महाकुंभ में जहां 27 जनवरी को धर्म संसद होने वाली है, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी महाकुंभ पर बयानबाजी करते रहते हैं। सीएम योगी का अपनी कैबिनेट के साथ संगम स्नान पर उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी बीजेपी की तरह दिखावा नहीं करती। उनके कई नेताओं ने महाकुंभ में स्नान किया होगा, लेकिन किसी ने तस्वीर सोशल मीडिया पर नहीं डाली। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी महाराज के साथ कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने धर्म संसद को लेकर एकजुटता का आह्वान किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन का मुद्दा उनकी पहली प्राथमिकता है। तमाम जो संत महात्मा हैं वो धर्म संसद को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे और इसके बाद इसका प्रारूप सरकार को भेजा जाएगा। खास तौर पर इसमें जो बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित किए जा रहे हैं उनके भी मुद्दे पर चर्चा होगी और जो यहाँ पर विदेशी घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको भी देश से बाहर निकाले जाने पर चर्चा होगी और ये पूरी धर्म संसद जो है कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में की जाएगी। कैमरा पर्सन हरीश साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।